सो हाय गाइस, दिस इज सागर खेड़कर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस वैल्यूएशन, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ओके, बेसिकली टॉपिक बहुत इजी है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फॉर्मेट प्रॉपर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो एक चैप्टर आपको डिफिकल्ट जा सकता है। हम लोग उसके ऊपर आज काम करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले ना बिजनेस वैल्यूएशन है ना, इज डिवाइड इनटू, प्लीज वेट, बिजनेस वैल्यूएशन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। ओके, फर्स्ट इज वैल्यूएशन of goodwill and second is valuation of shares. This is applicable to CA, CMA, CS, TY BCom, TY BAF, MCom and okay, any other professional course. Okay, business valuation में दो है, goodwill, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ओके, देखो इतना तो मैं गारंटी दूंगा आपको, लास्ट तक वीडियो देखिए प्लीज। कौन सा भी क्वेश्चन आएगा ना, आपका कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं होगा, बिकॉज ऑफ के फॉर्मेट में जो फॉर्मेट दूंगा आपको, थ्योरी बताऊंगा, उससे आपको थोड़ा जो डिफिकल्टीज है एंड कॉन्सेप्चुअल जो भी है कि आपका थोड़ा दिमाग चलेगा। ओके, सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग करेंगे, प्लीज ध्यान दो। ओके, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। Pay attention guys, देखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहली बात तो गुडविल हम लोग कब वैल्यू करते, बताओ। जब हम लोग क्या करते बोलो रे। हाँ, क्या करते हम लोग? अमालगमेशन, बराबर। एक क्वेश्चन क्या है, व्हेन। ओके, व्हेन गुडविल वैल्यूड, अंडरस्टूड। अमालगमेशन या फिर किसी पार्टनर को हम पार्टनरशिप में बहुत काम आता है, सिखा रहेगा ना, पार्टनरशिप, रिटायरमेंट, एडमिशन सिखा रहेगा ना आपने कभी जिंदगी में, कि उसमें अपने गुडविल तो कैलकुलेट किया रहेगा ना। तो गुडविल का को मालूम रहेगा ना, गुडविल से इंटेंजिबल एसेट। अरे अपना नाम, फेम, ओके, जो हम लोग कमाते हैं नाम। ओके, अभी मुकेश अंबानी का एंड टाटा का जो नाम है, ओके, दिस इज गुडविल। अगर मैं किसी बड़े इंसान को अगर मेरे पार्टनरशिप में एंट्री करूंगा, तो वो क्या बोलेगा, भाई मेरा इतना नाम है तो मुझे कुछ तो मांगता है, के उसको बोलते गुडविल। वो कुछ को क्या बोलते हैं, गुडविल। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल बड़ा कोई ना राकेश झुंझुनवाला है ना, राकेश झुंझुनवाला बड़ा आदमी ना, अगर उसने मेरे पार्टनरशिप में अगर उन्होंने एंट्री किया, तो उनको मुझे क्या देना पड़ेगा, गुडविल, सिंपल। ओके, तो दिस इज इंटेंजिबल एसेट, अपना रेपुटेशन। ओके, देखो अभी गुडविल एंड गुडविल, उसके दो मेथड से। फर्स्ट इज एवरेज मेथड एंड सेकंड वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें भी दो है। इसमें है नंबर ऑफ ईयर परचेस एंड द सेकंड वन इज कैपिटलाइजेशन। ओके, इसमें चार है, चार, 1 2 3 के और 4। इसमें भी सेम नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस एंड कैपिटलाइजेशन के। इसके बाद एन्युटी मेथड। उसके बाद है स्लाइडिंग स्केल। ओके, स्लाइडिंग स्केल। देखिए अभी ध्यान दो प्लीज। अभी हम लोग ना पहले गुडविल नंबर ऑफ ईयर परचेस है, उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके पहले कुछ एडजस्टमेंट, यू नीड टू एनालाइज, आपको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले एकदम बेसिक हमको सोचना है फ्यूचर के बारे में। फॉर एग्जाम्पल ए के कंपनी ए, कंपनी बी। कंपनी ए में ना 3 लोग थे क्या, डायरेक्टर्स, डायरेक्टर पी, डायरेक्टर क्यू की, डायरेक्टर आर। ये कौन है डायरेक्टर है कंपनी के, दीज आर के डायरेक्टर।
अभी कंपनी ए क्या हो गई, इसके साथ क्या हो गई, मर्ज, यू नो। अभी एग्जिस्टेंस किसका चला जाएगा, ए का, बी का मतलब यू नो कंटिन्यू, बड़ा बिजनेस है ना। जब भी रहते हैं ना कोई पावरफुल बिजनेस के जो साउंड होता है, फाइनेंशियल साउंड, एंड जिसका बहुत ओके रेपुटेशन ज्यादा होता है, वो क्या करता है, किसी वीक कंपनी को क्या करता है कि एक्वायर कर लेता है। तो अभी ए को किसने एक्वायर किया, बी को, बी ने, ओके। तो बी बोलते हैं भाई तेरे जो है ना फंटर लोगों के पी क्यू आर, ओके, तेरे पी क्यू आर, ओके, मुझे चाहिए ही नहीं। अभी फ्यूचर में बताओ, फ्यूचर में क्या होगा अगर बी, इफ बी कंटिन्यू विथ पी क्यू आर, तो बी को उसको रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा। लेकिन बी बोलते हैं भाई हमारा जो है ना डायरेक्टर हो सफिशिएंट, ओके, एफिशिएंट है भाई, उनके साथ ही मैं काम करूंगा, तेरे पी क्यू आर नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। अगर पी क्यू आर नहीं चाहिए तो उसका पेमेंट सैलरी भी बचेगा, तो बचेगा तो क्या करूंगा मैं, प्रॉफिट मेरा बढ़ेगा ना, अब ऐड करूंगा। इन शॉर्ट अगर एक्सपेंसेस पास्ट में, ओके, हो रहे थे लेकिन फ्यूचर में नहीं होगे, तो बट ऑब्वियस मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, तो क्या करूंगा मैं, प्रॉफिट में ऐड करूंगा। उसका उल्टा, पास्ट में नहीं हो रहे थे लेकिन फ्यूचर में होंगे, तो मैं लेस करूंगा। फॉर एग्जांपल ए को एक्वायर करने के बाद बी के पास जगह नहीं होगी उसके प्रोडक्ट रखने के लिए, तो बी ने क्या किया, मतलब मस्त क्या किया, गोडाउन के रेंट पे ले लिया। गोडाउन का रेंट था कि 15,000, बताओ बी का जो 15,000 का रेंट है पहले लगता था क्या, नहीं, लेकिन अभी से लगेगा। मतलब पास्ट में नहीं हो रहा था लेकिन फ्यूचर में लगेगा ना, तो अभी से मेरा प्रॉफिट में से 15,000 रुपये क्या कम होगा ना, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंस ऑफ रेंट, बराबर, इसलिए मैं लेस करूंगा। अंडरस्टूड। रही बात इनकम की अगर पास्ट में इनकम हो रहा था लेकिन फ्यूचर में नहीं होगा, इसका उल्टा करने का, लेस। अगर पास्ट में इनकम नहीं हो रहा लेकिन फ्यूचर में होगा तो ऐड करूंगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, अंडरस्टूड। अभी ये था कि नॉर्मल एक्सपेंस, नॉर्मल इनकम, ये था, दिस बोथ आर ओके नॉर्मल, ओके, नॉर्मल इन नेचर, नॉर्मल। कभी कभी क्या होता है, एबनॉर्मल, ओके, एबनॉर्मल भी होते हैं, इसको बोलते हैं कि स्पेकुलेटिव, अंडरस्टूड। अगर मेरा एबनॉर्मल कोई लॉस हो रहा है, एबनॉर्मल लॉस मतलब लाइक गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, ओके, थेफ्ट, या फिर कोई ओके लॉस्ट हो गया गुड्स का, या फिर ओके मेरा कुछ भी, ओके, पैसा गिर गया है ना, ओके, लॉस इन द इन्वेस्टमेंट, या फिर कुछ भी हो गया, तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा। सर नहीं समझे इसका मतलब क्या। अभी अगर मैं ज़्यादा डीप में जाऊंगा तो यू नो वीडियो विल बी सो लॉन्ग, ओके। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक शॉर्टली बताता हूँ। अगर मेरा लॉस आज हो गया लेकिन कल तो नहीं होगा, एक अजम्पशन चलता है ना भाई, गोइंग कंसर्न का, कल तो नहीं होगा, तो कल तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा ही ना। आज अगर मेरा प्रॉफिट लॉस हो गया है, अगर मेरा आज इनकम कम हो गया है फायर होने की वजह से, लेकिन फ्यूचर में तो नहीं होगा ना, तो फ्यूचर में क्या करूंगा मैं, ऐड। हमें सोचना है फ्यूचर के बारे में। ये हो गया एबनॉर्मल लॉस। वैसे एबनॉर्मल गेन भी होता है क्या, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल के गेन को मालूम है। अगर मैं चल रहा था ऐसे रास्ते पे, मुझे ना एक मस्त गड्डी मिल गया कि 2,000 का, मस्त एकदम खुश था भाई, एकदम खुश हो गया मैं। बताओ मेरा इनकम, मैंने हार्डवर्क किया क्या उसके लिए, कुछ उसके लिए कुछ खून पसीना एक किया क्या, नहीं ना। तो ऐसे केस में क्या करूंगा, मैं लेस करूंगा। भले आज मैं पार्टी करूंगा लेकिन मुझे फ्यूचर में तो नहीं होगा ऐसा कोई इनकम, समझा। तो एबनॉर्मल लॉस के केस में उल्टा होता है क्या, और नॉर्मल के केस में अलग होता है, अंडरस्टूड, पक्का। ये कुछ एडजस्टमेंट है क्या, मैं आपको फॉर्मेट बाद बोलूंगा, पहले एडजस्टमेंट तो समझ के लो। अगर मैं गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर को दिखा दिया, गलती से के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो क्या लफड़ा होगा भाई, कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा भाई, कुछ तो होगा। मतलब इन शॉर्ट ये हमारा क्या है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ओके। इधर में ना रिपेयर्स में मैंने ना फर्नीचर का अमाउंट डाल दिया, परचेस ऑफ फर्नीचर डाल दिया, ओके, 2 लाख रुपया। भाई ये क्या था, अगर मैं नहीं दिखा था यहाँ पे तो मेरा लॉस, मेरा एक्सपेंस कम होता। समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर परचेस ऑफ फर्नीचर किसका आइटम है, वो असेट का आइटम है ना, तो भाई यहाँ पे दिखा ना असेट में, परचेस ऑफ फर्नीचर, यहाँ पे 2 लाख दिखा, तो यहाँ पे क्यों दिखा रहा है,
गलत है ना। इससे क्या होगा, तेरा जो भी एनपी आएगा वो कम आएगा ना 2 लाख से। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं एक्सपेंस बढ़ा के दिखाऊंगा तो मेरा एनपी वर्ड ऑब्वियस कम आएगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर एक्सपेंडिचर मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया तो क्या होगा, प्रॉफिट में उसका इफेक्ट पड़ेगा ना। नहीं समझा सर, नहीं समझा, बताओ। ठीक है कि एक मस्त करके आपको बताता हूँ मैं, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, सब बताऊँ। लेकिन लास्ट तक बने रहे कि आपका ये इतना डाउट होगा ना क्लियर के, माँ कसम के माँ कसम बोलता हूँ कि मस्त मजा आएगा। ध्यान दो क्या, देखो 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 देखो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना ये प्रॉफिट लॉस है। यहाँ पे मेरा जीपी था ब्रॉड डाउन ओके 2 लाख रुपया। यहाँ पे 2 सैलरी ओके 50,000, 2 रिपेयर्स 1 लाख। तो यहाँ पे मेरा ये 2 लाख, ये 2 लाख मेरा एनपी कितना आया 50,000 ना। लेकिन ना मैं यहाँ पे मैं कुछ तो कांड किया, कांड। मैं यहाँ इस 1 लाख में ना 80,000 रुपीज क्या है, परचेस ऑफ फर्नीचर था। तो यहाँ पे कितना दिखना चाहिए था खर्चा, 20,000 दिखना होता था ना भाई। मैं 1 लाख दिखा दिया है ना, तो उसमें 80,000 क्या है, उसमें 80,000 क्या है, फर्नीचर है ना। तो मैं गलती किया ना, तो मुझे क्या करना चाहिए यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे 20 दिखा था 20, तो 50 और 20 कितना 70, 70 में से 2 गया तो यहाँ पे कितना आएगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। 130 प्रॉफिट दिखना मांगता है भाई, 130 प्रॉफिट दिखना मांगता है, तूने गलती किया है। तो 130 लाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे 50 में 80 ऐड करूंगा तभी तो आएगा 130। समझा मैं क्या हो रहा है। इन शॉर्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर रेवेन्यू दिखा दिया तो आपको क्या करना है, ऐड करना है कि प्रॉफिट में। समझा। इसका उल्टा, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने दिखा दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर तो क्या करना पड़ेगा, आपको लेस करना पड़ेगा। होप सो आपको इन्हें समझा देगा क्या कि ओके। दूसरा है वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉक वाला, स्टॉक कंसेप्ट। उसमें 2 होते हैं कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है। उसमें भी 2 है कि प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। इसमें के अंडर वैल्यूएशन ओके ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओके ओपनिंग स्टॉक। इधर भी 2 ओके, अंडर ओके वैल्यूएशन ऑफ ओके क्लोजिंग स्टॉक, इधर ओके ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओके क्लोजिंग स्टॉक। थोड़ा लिख लो आप भी ओके, बाद में जो बोलता हो लिख लो आप बाद में। एक ही, ये चारों में से ना कुछ भी एक आपको ना रट्टा या फिर समझ लेना बस, बाकी आपको चारों आएगा। अभी इसका बात करता हूँ। कभी ओपनिंग स्टॉक का इफेक्ट जाएगा एक लास्ट ईयर में और एक करंट ईयर में ओके। क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट जाएगा करंट ईयर में और एक नेक्स्ट ईयर में। बराबर ना भाई। ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या, लास्ट ईयर का क्लोजिंग ना। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर अंडर वैल्यूएशन होगा तो क्या करना है बताओ। तो करना है लेस फ्रॉम करंट ईयर और ऐड टू लास्ट ईयर। बताओ बराबर किया क्या मैंने, बताओ बराबर किया क्या। सर नहीं समझा, मैं एक ही बताऊँ, कौन सा भी एक ही बताऊंगा, आपको उल्टा करना है ओके। इसका उल्टा भी क्या होगा बताऊंगा, नहीं समझ। अभी ध्यान दो, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल कौन सा है, ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक 50,000, यहाँ पे बाय सेल्स ओके 1 लाख, सॉरी 1 लाख नहीं 2 लाख, 2 लाख। यहाँ पे 2 परचेस ओके 1 लाख, तो यहाँ पे 2 लाख 2 लाख ओके। यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक नहीं है क्या के, जीपी कितना आएगा 50,000 ना। और मैं क्या किया, मैं गड़बड़ी किया। अरे ना 50 नहीं भाई, एक्चुअली 80 था, 80 एक्चुअली 80 था। मैंने दिखाया कितना 50। मतलब मैं क्या किया, अंडर वैल्यू किया कि नहीं। यहाँ पे कितना दिखना मांगता था, कितना दिखना मांगता था यहाँ पे, बताओ भाई बताओ।
यहाँ पे 100 दिखना मांगता था 80, अगर यहाँ पे 80 दिखता है ना 80, तो कितना होता 80 और 1 लाख 1 लाख 80, 1 लाख 80 में से 2 लाख गया तो कितना बचेगा 20, है ना। मैं गलती किया ना भाई, लेकिन मैंने 50 दिखा के गलती किया है। मुझे यहाँ पे कितना दिखाना चाहिए 80, 80 दिखाया तो यहाँ पे जीपी कितना आएगा 20। सर जीपी 20 आने के लिए मुझे 50 में क्या करना पड़ेगा, कुछ तो उंगली करना पड़ेगा ना। बट ऑब्वियस मुझे क्या करना पड़ेगा 30 लेस करना पड़ेगा। जो मैंने कम दिखाया ना 30, ओके 80 था 50 दिखाया, कितना कम दिखाया था 30, 30 मुझे कम करना पड़ेगा। इसलिए भी बोला करंट ईयर में से क्या करना है 30 लेस करना है, और लास्ट ईयर में क्या करना है आपको ऐड करना है। अगर करंट ईयर चले 2010 2009, ओके 2009, तो 2010 में से लेस करना है 2009 में क्या करना है ऐड करना है, 2009 है क्या, समझे आपको क्या करना है आपको पक्का। हाँ, तो अगर अंडर वैल्यूएशन में करंट ईयर में ऐड करना है और लास्ट ईयर में ऐड, सॉरी करंट ईयर में लेस करना है और लास्ट ईयर में ऐड करना है, तो वो रिलेशन उल्टा करने का है। उल्टा समझते हो ना, हाँ उल्टा समझते हो ना। इसका उल्टा क्या होगा फिर, करंट ईयर में ऐड और लास्ट ईयर में लेस। लॉजिक लगा के देखो, क्या एग्जाम्पल में डाल के देखो अमाउंट, आपको समझ जाएगा। अंडरस्टूड पक्का, कुछ दिक्कत है यहाँ तक आपको, बोलो ओके। और अभी क्लोजिंग स्टॉक में क्या करना है बताओ, क्लोजिंग स्टॉक में क्या करना पड़ेगा, बोलो बोलो। इधर ऐड टू करंट ईयर और लेस फ्रॉम ओके नेक्स्ट ईयर, ऐसे करना है आपको। सर लॉजिक नहीं समझा, लॉजिक लगाओ अभी आप अमाउंट डाल के देखो कि आपको समझ जाएगा। अगर 2000 में 10 का बात कर रहा हो, करंट ईयर है, 2011 में क्या करूंगा मैं लेस करूंगा, इसका उल्टा ये होगा ना। देख एक कौन सा भी आपने एक भी याद किया नहीं वाला, सब आपको आ जाएगा। इसका उल्टा और इसका उल्टा ये, और इसका उल्टा ये, सब इजी है कि टेंशन मत लो, सब इजी है ओके। ध्यान दो अभी, ध्यान दो, थोड़ा वीडियो को प्रॉब्लम हो रहा है, चलेगा रे, आपने को क्या सीखने का भाई ओके। तो इसका उल्टा क्या होगा, लेस फ्रॉम करंट ईयर ओके ऐड टू ओके नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर समझे आपको पक्का, शाबाश ओके। उसके बाद अगर मैं लास्ट ईयर ओके लास्ट पास्ट में ओके पास्ट में अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करता था लेकिन फ्यूचर में नहीं करूंगा, तो फ्यूचर में मेरा क्या होगा, मतलब मैंने एक्सपेंस कम दिखाना स्टार्ट किया ना कल, फ्यूचर में क्या होगा बताओ फास्ट बोलो, सोचो सोचो। लास्ट ईयर में मैं खर्चा दिखाता था, इस साल अभी नहीं दिखाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा लेस करना पड़ेगा। मतलब यही रे, पास्ट में एक्सपेंस था फ्यूचर में एक्सपेंस नहीं, ये वाला एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल, ये वाला पास्ट में एक्सपेंस था फ्यूचर में नहीं, ओके तो क्या होगा उतना मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखा, ओ सॉरी ऐड नहीं, लेस नहीं ऐड करा क्या आपको, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, अंडरस्टूड शाबाश। इसका उल्टा करने का क्या, पास्ट में नहीं कर रहा था ओके लेकिन फ्यूचर में करूंगा तो लेस, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। या फिर मैं पास्ट में ओके 10,000 दिखा रहा था, अभी दिखा रहा हूँ मैं 15,000, बताओ मैं क्या करूंगा बताओ, मतलब मैं पास्ट में क्या दिखा रहा हूँ डिप्रेशन कम दिखा रहा हूँ, बताओ क्या करूंगा, क्या करूंगा मैं लेस करूंगा ना, फ्यूचर में लेस करूंगा मैं। भाई मैं तू गलती कर रहा है ना भाई, तेरे को दिखाना चाहिए 10, तो दिखा रहा कितना है 15, तूने फ्यूचर पास्ट में कम दिखाया है ना, समझा मैं लेस करूंगा। अंडरस्टूड, लॉजिक दिखाया बताने गया तो बहुत टाइम लगेगा कि आपको खुद से समझ लें। अंडरस्टूड, अभी मैं ओके आता हूँ कि फॉर्मेट पे, ये वाला फॉर्मेट नहीं कि हमने सीखा था, वो गुडविल का दो मेथड है ना, एवरेज और सुपर प्रॉफिट ना, बराबर ना। ध्यान दो क्या, ध्यान दो, अभी हम लोग वो स्टार्ट करने वाले हैं क्या, फॉर्मेट, डायरेक्ट फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे। बाकी क्या चल रहा है हलचल भाई, कुछ भी रहेगा ना पूछो कमेंट में, टेंशन मत लो।
पसंद आए तो बिंदास लाइक ठोको, ओके। पसंद आया तो क्या कंपलसरी नहीं है, और कमेंट जरूर करो, और मेन सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब, ओके। आपके कमेंट से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, अगर आपको पसंद आए तो। मैं ट्राई करूँगा पूरा इजी वे में बताने का, मैं आपको सिखा रहा नहीं कि आपको मैं इजी वे बता रहा हूँ बस। देखो अभी, ओके, सबसे पहले ना ध्यान दो, अभी नंबर ऑफ ईयर में ना देख, इसको मैं ए नाम, ए बी, ओके, ए, ओके, नंबर ऑफ, तो उसमें ना 2 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, ओके, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। उसका आपको मालूम रहेगा ना, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अगर लॉस रहेगा तो लॉस लेस करने का, ओके। स्टेप 2, गुडविल, ओके, से निकलने का एवरेज प्रॉफिट इनटू, क्वेश्चन में दिया होगा क्या, नंबर ऑफ ईयर ऑफ के परचेस, ओके, आपको दिया रहेगा गिवन, ओके, गिवन। समझा पहला मेथड के नंबर ऑफ ईयर परचेस कि दूसरा मेथड बी, ओके, कैपिटलाइजेशन। उसमें कितना है, स्टेप 1, 4 स्टेप है, उसका पहला स्टेप सेम, ओके, एवरेज प्रॉफिट, इसका भी सेम, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ, ओके, ईयर। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ पक्का। स्टेप 2 है उसका कैपिटलाइज प्रॉफिट, कैपिटलाइज, थोड़ा ना, कैपिटलाइज प्रॉफिट, कैपिटलाइज, ओके, प्रॉफिट। उसका वेट है, वेट, ओके, हाँ, उसका एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर इनटू 100, ओके, कैपिटलाइज प्रॉफिट का स्टेप 2। स्टेप 3 क्या है, नेट टेंजिबल असेट, उसको ही बोलते प्यार से, के कैपिटल एम्प्लॉयड, के कैपिटल एम्प्लॉयड। एक बात बोलता हूँ आपको मैं कि ये फॉर्मेट अगर आप यूज करोगे ना, फॉर्मेट पक्का बोलता हूँ कभी रॉन्ग नहीं होगा, समझा, पक्का बोलता हूँ कभी रॉन्ग नहीं होगा। इसका ना ए रिवाइज वैल्यू ऑफ, ओके, ऑल असेट, ध्यान दो भाई साहब, ओके, प्लीज, पब्लिक, पब्लिक, माय डियर पब्लिक, ध्यान दो, इधर गड़बड़ करने का नहीं, इधर ना कुछ चीजें लेने का नहीं। पहली चीज मतलब गुडविल, सर गुडविल क्यों लेने का नहीं, अरे भाई तू निकाल रहा है क्या है, गुडविल निकाल रहा है तो क्यों उंगली करने का, अगर गुडविल निकालने का ही था तो गुडविल अगर दिया है तो गुडविल क्यों निकालने का, समझा, तो गुडविल लेने का नहीं, ओके। मतलब इन शॉर्ट हम लोग गुडविल निकाल रहे हैं ना, और ऑलरेडी दिया रहेगा तो वो पुराना गुडविल है ना, इंटरनल गुडविल, समझा। और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट लेने का नहीं, ओके, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट लेने का नहीं, इन्वेस्टमेंट है क्या, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। और फिक्टिशियस, ओके, असेट, फिक्टिशियस असेट, ओके, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, मालूम है ना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो लेने का नहीं, बाकी सब लेने का, ओके। फिर बी, बी क्या करने का आपको, बी रिवाइज वैल्यू ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी, भाई इधर भी लिख रहा हूँ कि आउटसाइड, घर का लाइबिलिटी नहीं, घर का लाइबिलिटी में क्या दो आता है, एक शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, ओके, इनको छोड़ के, रिजर्व एंड सरप्लस, इनको छोड़ के बाकी सब लेने का, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ पक्का। ये तो इसमें से लेस करने का तुझे मिलेगा नेट टेंजिबल असेट, उसको ही बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप 4, ओके, गुडविल, वो निकलेगा कैपिटलाइज प्रॉफिट जो हमने स्टेप 2 में निकाला है, माइनस नेट टेंजिबल असेट जो हमने स्टेप किस में निकाला है, ये हमने स्टेप 2 में निकाला या हमने एक स्टेप 3 में निकाला, बराबर ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, गुडविल, समझा, ये हमारा क्या गुडविल निकला, समझा, अंडरस्टूड। स्टेप 4, ओके, 4 स्टेप है क्या उसमें, ओके। अब हम लोग करेंगे सुपर प्रॉफिट है क्या, सुपर प्रॉफिट में कितने देखने के लिए 4 है। एक बात बोलता हूँ आपको मैं, वेट 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 वेट,
ओके लॉकडाउन चल रहा है, बाहर मत निकलो क्या? क्या बोला? ऐसा भाई से भी घर पे पड़े रहेंगे ना, उल्टू पढ़ाई, क्या बात है। हाँ दिख रहा है ना आपको ये? शाबाश। तो है ना, ये ना नाम के लिए 4 मेथड है क्या? नाम के लिए 4 मेथड है, लेकिन ना इस चारों का स्टेप फिक्स है, 5 स्टेप है, 5। इन चारों के 5 स्टेप है, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5। और एक बात बोलता हूँ, ये पांचों स्टेप का ना, पांचों जो स्टेप है ना, उनके पहले 4 स्टेप हर एक के सेम है। इसके भी 4 स्टेप, इसके भी 4 स्टेप, इसके भी 4 स्टेप, इसके भी 4 स्टेप, ओके सेम, ओके। तो मैं पहले 4 स्टेप बता दूंगा आपको, क्या पहला स्टेप, ओके। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, ओके, क्या है? एवरेज प्रॉफिट को मालूम है ना, अभी निकाला टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। स्टेप नंबर 2, ध्यान दो, कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ गड़बड़ करने का नहीं, ओके। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैसे निकालने का सर, बोलो ना। तो आपके बोलो ये बात, आपको मैंने पहले में बताया कैसे निकालना कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है क्या? शाबाश शाबाश। ओहो ओहो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा दिक्कत आ रहा है सॉफ्टवेयर में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। स्टेप 2 क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमने ऊपर लिखा ना वही है, क्या वही क्या है? रिवाइज वैल्यू ऑफ ऑल असेट। उसमें क्या क्या लेने का नहीं बोला मैं? गुडविल लेने का नहीं, उसने नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट लेने का नहीं, फिक्टिशियस असेट लेने का नहीं, ये तीनों चीजें लेने का नहीं। ए बी, रिवाइज वैल्यू ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी, आप लिखो मेरे साथ क्या, इसमें 2 ही चीज लेने का नहीं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस लेने का नहीं, ओके, बाकी सब लेने का। रिलीज करने के बाद तुझे क्या मिलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये कैपिटल एम्प्लॉयड होता है क्लोजिंग, ओके, क्लोजिंग वाला, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कभी कभी ना क्वेश्चन में ना ओपनिंग भी दिया होता है, तो तब क्या करेगा आपको, अगर क्वेश्चन में क्या 99% आपको क्लोजिंग वाला लेके साथ आगे बढ़ने का, अगर क्वेश्चन में अगर आपको दिया है ओपनिंग, तो ये ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, क्या करेगा, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2 करने का, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के लेने का, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, बात खत्म। और लिखने का नोट, ओके, वी एज्यूम, ओके, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, समझा? स्टेप 2, ओके। स्टेप 3, स्टेप 3, ओके, क्या है? स्टैंडर्ड प्रॉफिट, ओके, स्टैंडर्ड प्रॉफिट क्या है? इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइड बाय 100, ओके। स्टेप 4, सुपर प्रॉफिट, ओके, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल, ओके, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ओके, एबनॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट वो आता है एवरेज प्रॉफिट माइनस, ओके, स्टैंडर्ड प्रॉफिट, ओके। अगर ये वाला आंसर स्टेप 4 का आंसर आया नेगेटिव में, अगर स्टेप 4 का आंसर आया नेगेटिव में, तो आगे बढ़ने का नहीं, स्टेप 5 होगा नहीं। ये स्टेप 4 आपको समझा, 1 2 3 4। अभी ना अकॉर्डिंगली जो मेथड पूछा है, तो स्टेप 5 में क्या निकालने का? गुडविल निकालना, गुडविल। अगर सर नंबर ऑफ ईयर परचेस पूछा है, तो क्या करना है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। सर अगर आपको पूछा है कैपिटलाइजेशन, तो क्या करना है सर? वेट, उसके लिए कि कोई फॉर्मूला है, लेट मी चेक, ओके, कम ऑन गाइस। उसके लिए फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR इनटू 100। सर आपको पूछा है अगर एन्युटी मेथड, तो क्या करना है सर? तो कुछ नहीं करना है, सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी टेबल, वो लोग देते हैं क्या आपको? देते हैं, ओके, टेबल है, टेबल, ओके, थोड़ा
सॉफ्टवेयर का इशू है क्या? इट विल बी गिवन ओके इन द सम, समझा? और सर कभी कभी स्लाइडिंग स्केल ओके, स्लाइडिंग स्केल करके मेथड है वो आता है, तो क्या करना है आपको ना, तो क्या करना है ना क्या, वो उसके ऊपर ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा ना, उसके ऊपर हम बता सकते हैं, अभी बताना पॉसिबल नहीं ओके। समझा आपको क्या करना है? ये कुछ स्टेप था क्या गुडविल का ओके, देखो इजी है ना, एक बार लिख लो ओके, एकदम मजा आएगा, एकदम मजा आएगा, एकदम सिंपल, कुछ टेंशन मत लो। पक्का समझा? पक्का समझा आपको? पक्का ना? शाबाश, थैंक यू। अभी ना अभी ना अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में ना हम क्या करेंगे मालूम क्या, या फिर नेक्स्ट लेक्चर क्यों, अभी 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 हम कर लेंगे ना यार, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। आप लोग रेडी हो ना? देखो ना, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ओके, कुछ नहीं है कि आधा घंटे हुआ के, कुछ नहीं रहे कि आप लोग में बहुत हो टैलेंट टैलेंट। उसमें ना कितने मेथड से? 3 ओके। इसमें नेट एसेट, उसको प्यार से बोलते हैं इंट्रिंसिक ओके, इंट्रिंसिक, उसको प्यार से बोलते हैं ब्रेकअप वैल्यू, ब्रेकअप ओके, समझा? या फिर असेट बैकिंग, असेट बैकिंग, असेट बैकिंग ओके, इसको बोलते हैं यील्ड मेथड, यील्ड मेथड। इसमें एक्चुअली ना मेन जो है ना, मेन ओके, अर्निंग ओके, अर्निंग वाला मेथड है। एक्चुअली इसमें 2-3 मेथड है, एक अर्निंग ओके, ओके डिविडेंड बेस है, अर्निंग और ओके डिविडेंड बेस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अर्निंग वाला ओके, समझा? डिविडेंड बेस कभी कभी आता है क्वेश्चन में ओके, अर्निंग बेस और यहाँ पे ओके फेयर वैल्यू, ओके फेयर वैल्यू, अंडरस्टूड? तो हम लोग पहले कर लेंगे कि नेट एसेट वाला मेथड। नेट एसेट, नेट एसेट में दो स्टेप है, 2 स्टेप ओके। नेट एसेट स्टेप नंबर 1 ओके, जो लिखता है जो बोलते हो लिख लो क्या, नेट एसेट ओके, नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर ओके होल्डर ओके। उसके लिए क्या करना है आपको, ए रिवाइज ओके वैल्यू ऑफ ओके ऑल एसेट। अभी देखो ध्यान दो, क्या शेयर गुडविल में कुछ अलग था क्या, इधर कुछ अलग है। इधर ना सिर्फ एक ही लेने का नहीं, फिक्टिशियस एसेट लेने का नहीं, बाकी गुडविल भी आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे नॉन ट्रेड के इन्वेस्टमेंट के भी आएगा, समझा? और बी ओके रिवाइज ओके वैल्यू ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी, जो बोला कि मैं आपको शेयर कैपिटल ओके एंड रिजर्व सरप्लस लेने का नहीं ओके, बाकी सब लेने का ओके। तो जो इसमें से के ये जो आएगा इसमें से लेस करूंगा तो मुझे मिलेगा ओके नेट एसेट, नेट एसेट ध्यान दो नेट एसेट। इसमें से फिर मैं लेस करूंगा प्रेफरेंशियल कैपिटल ओके, फिर इसमें ऐड करूंगा कॉल्स इन ओके एरियर्स ओके, ये ले सके ऐड, फिर जो मिलेगा ना उसको बोलते हैं कि नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ओके, नथिश, प्यार से क्या बोलेंगे इसको, नथिश ओके, नथिश। फिर स्टेप 2 ओके वैल्यू पर शेयर ओके, वैल्यू पर शेयर, इसका फॉर्मूला क्या है, नथिश डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी ओके शेयर्स, अंडरस्टूड? शाबाश। अभी कौन सा मेथड है, यील्ड मेथड, यील्ड देखो, यील्ड यील्ड मेथड ओके। क्या करना आपको, पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा ओके लेने का, और फिर इसमें क्या लेस करने का, आपको टैक्स लेस करने का है, फिर आपको बोलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर लेस करना है ट्रांसफर टू रिजर्व। वो देते हैं क्या कि 10% ट्रांसफर करो रिजर्व ओके, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, 10% ट्रांसफर करो रिजर्व को, ट्रांसफर करो, ऐसा करो। अगर दिया रहेगा तो इसका ओके निकालने का ओके, 10% जो भी रहेगा, 10% 50%, फिर लेस करने का के प्रेफरेंस ओके शेयर डिविडेंड, जो प्रेफरेंशियल कैपिटल ना उसके ऊपर डिविडेंड निकालने का और लेस करने का ओके। फिर जो मिलेगा उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट ओके अवेलेबल टू इक्विटी। एक्चुअली इसके स्टेप 3 स्टेप है, पहला स्टेप क्या बोला, नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। सेकेंड स्टेप है रेट ऑफ ओके प्रॉफिट, उसका क्या है, नेट
प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल है, कैपिटल इनटू 100। ये आंसर आएगा कि परसेंटेज में, क्या समझे मैं क्या हो रहा हूँ। फिर थर्ड स्टेप आएगा वैल्यू पर शेयर। ओके, तो इसका आएगा रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR इनटू पेड अप। ओके, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, समझा। अगर 10 रुपए का फेस वैल्यू है, उसके अगर 8 रुपए पेड है तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 रुपए आएगा। क्या गड़बड़ करने का है। इस तरह के मैंने मेथड ओके 1 नेट एसेट के मेथड 2 इल्ड के बता दे आपको। क्या अभी लास्ट ओके फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू थर्ड ओके फेयर वैल्यू। इसका तो बहुत इजी है, जो नेट एसेट में आएगा ना वैल्यू पर शेयर वो लेने का, प्लस ओके जो इल्ड मेथड में आएगा ना वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय 2 करने का, जो आएगा क्या आंसर मिलेगा। खत्म रे भाई, बहुत बहुत चिंदी क्वेश्चन, चिंदी पार्ट है। होप सो यू लाइक दिस वीडियो गाइस। ओके, आपको ये बहुत इजी लगेगा। फॉर्मेट में आंसर डालो, आंसर विल बी इजी। ओके, आपको ऐसा हर एक क्वेश्चन अलग अलग सोचने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी होगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ पक्का। अगर पसंद आए तो प्लीज कमेंट करो और सब्सक्राइब जरूर करो गाइस। ओके, ऐसे बहुत लेक्चर में डालने वाला हूँ। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए अलविदा।